नमस्कार। अभी धनतेरस की टाइम आ गए। अभी फिर दीपावली शुरू हो रही है। आप लोगों को सब हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सबको एडवांस हैप्पी दीपावली और हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दीपावली और हैप्पी बड़ो दीपावली। सब खुश रहे, खुशी खुशी से दीपावली मनाएं, अपना घर सजाएं और एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार बांटें और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सावधान रहें। बाजी बा आतशबाजी बा कोई भी बाजी जब फोड़ते हैं ना आप लोग, तो उसे थोड़ा बच्चे से और अपना आप को ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वैसे साउंड वाली बाजी तो फोड़ना वैसे माना है। अगर कोई फोड़ इस तरह बाजी की कोई अपने घर के आंगन में बाजी फोड़ने की कोई आयोजन किए है तो वहाँ पे एक बाल्टी पानी ज़रूर रखें। सावधान रहिए, बच्चे से बहुत ध्यान रखें और सावधान रहने से कुछ नहीं होता। आप लोग अपने अपने एंजॉय करो, थोड़ी सावधान रखो, विशेष करके जो बच्चे की तरफ जो है ना, कोई ज़्यादा पावर वाली बाजी फोड़ने मत देना और हल्का फुल्का बाजी जो फोड़े तो ठीक है, जैसे फुलझड़ी वगैरह होती है। तो जो भी आप जैसे भी मेंटेन कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह बाजी फोड़ना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो आज के रीडिंग में करनी चाह रही हूँ कि आप लोग अपना आप को सम्मान करना सीखें, अपना आप को उपेक्षित ना होने दें, अपना आप को अपमानित ना होने दें। वही सेल्फ रेस्पेक्ट आते ही हैं यहाँ पे थोड़ी, मगर आपको कोई भी बात जब होते हैं तो आप उसे ध्यान रखें कि इस काम के लिए, इस बात के लिए, इस परिस्थिति के लिए आपको अपमानित ना होना पड़े। कब तक हम अपमानित होते रहेंगे, कब तक हम उपेक्षित होते रहेंगे? ये हमें बर्दाश्त की बाहर होते जा रही है। हम अगर अपना आप को उपेक्षित करेंगे और हम अगर अपना आप को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर हमारी रेस्पेक्ट? आप बताओ। तो इसलिए चलो कभी कभार भूलवश तो कैसे भी अपना कुछ गलत हम कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल दिए, किसी अपमानित होना पड़ा, वो तो कभी कभार तो ठीक है, मगर हमेशा कोई आपको अपमानित करे, जानबूझ के आपको परेशानी में डालना चाहते हैं, आपको आपके दिल दुखाना चाहते हैं, तो वो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, करना नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा लगता है। तो इसके उपाय क्या है, मैं आज रीडिंग में यही बता रही हूँ। मैं इसके उपाय बता रही हूँ कि इस तरह हम अपना आप को ज़रूर बचाना चाहिए। हमें उपेक्षित, अपमानित, लज्जित नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए हमें करना है द टावर, बटन ऑफ द ट्रिक में द टावर। तो सचमुच हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और दिल तो इस कदर टूटता है। किसी को पता है, सामने वाले जो अपमान करते हैं, उपेक्षित करते हैं ना, उसी को पता नहीं चलता कि हमने उनको कितना बड़ा वो हमें दिल में दुख दिए, हमारे दिल किस कदर टूटे हैं। हम तो उसका भला चाहते थे, भला करने आए हैं, मगर उन्होंने हमारे इस तरह मिसयूज़ किए, हमें कोई इंसान ही नहीं समझे।
इस तरह व्यवहार क्यों कर किए, तो हम इस तरह दुखी हो जाते हैं, इस तरह हमारे दिल टूटते। तो हम ऐसा और नहीं होने देंगे। क्यों होने देंगे? बार बार अपना आप को जलील क्यों करेंगे? जो कर रहे हैं इस तरह हमारे साथ अपमान, तो वो भी तो इंसान है, उसको भी तो सोचना चाहिए कि हम सामने वाले को बार बार उसको बुला बुला के अपमान करते हैं, जानबूझ के अपमान करते हैं। तो कोई कारण नहीं है, हम उसको अपमान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चुपचाप झेलते रहते हैं, हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। हम ये सोचते जाने दो, हो सकता है वो अपना भूल वो समझ जाएगा और फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कोई मजबूरी होगी है उसको, इसलिए ऐसा कर रही है। तो इस तरह हम उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। हमें इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो फर्स्ट कार्ड जो है ये द स्टार, बहुत ही अच्छी कार्ड है ये, और आपका रीडिंग भी इसी प्रोसेस से चलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। हम सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, तभी तो हम एम्प्रेस बनेंगे ना। अगर हम जलील होते देंगे क्यों? 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज की रीडिंग है कि हम अपना आप को और उपेक्षित नहीं होने देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे, अपना आप को जलील नहीं हो करने देंगे किसी को। किसी की हक नहीं है हमें बेफालतू अपमान किया जाए, बेफालतू हमें उपेक्षित किया जाए, बेफालतू हमें लज्जित किया जाए। ये हम कभी नहीं मतलब और होने देंगे। जो हो गए सो हो गए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम जिंदगी भर ऐसे ही लाचार बनते रहेंगे। हर चीज़ से, मान सम्मान से भी लाचार बनेंगे, आर्थिक मामले में भी लाचार बनेंगे, सामाजिक रिस्पेक्ट से भी हम इस तरह लाचार बनेंगे। क्यों होने देंगे? हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो फीलिंग होती है, हमारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट का हमें होनी चाहिए। क्यों हम ऐसे लाचार बनेंगे? हरगिज़ नहीं। और अगर हम इसके खिलाफ नहीं आवाज़ उठाएंगे तो सभी हमें यूज़ करता रहेगा। सभी, कोई भी मतलब वो नहीं, कोई भी मतलब हमें बख्शेगा नहीं कि चलो ये तो यूज़, हम जैसे जिस तरह इसे यूज़ कर रहे हैं वो तो यूज़ होने दे रहे हैं। तो हम क्यों यूज़ होने देंगे? हम इस तरह मिसयूज़ तो नहीं होने देंगे, किसी को मिसयूज़ करें हमें। और हमें जो आत्मसम्मान बोध वो हमें मतलब मिलना चाहिए, होना चाहिए अपने अंदर, या अपने जो हमारे अंदर कोई आत्मसम्मान बोध है। तो अगर ये फीलिंग अगर हमारे अंदर है तो हम इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। किंग ऑफ कप्स, तुम कुछ अपमान करते हो, कुछ बोलते हो, हम उसके लिए हम प्लान बनाएंगे कि तो ये बंद करनी पड़ेगी, ये अब बंद करनी पड़ेगी। इसका कारण क्या है? कारण कई सारे हैं। हम अंधे की तरह विश्वास करते हैं सामने वाले को, ये मेन कारण है। किसी को भी अंधे की तरह विश्वास करने से वो आपका यूज करेगा। वो तो आपका कमज़ोरी जान लिए, वो उसको तो पता चल गए कि आप उन्हें विश्वास करते हो। तो विश्वास जब करते हो तो फिर अब वो आपका महसूस करेगा। आप कुछ भी हरकत करेगी ना, तो आपको लगेगा नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उससे विश्वास करते हो अंधे की तरह। तो वो चाहे आर्थिक मामले में हो, चाहे पारिवारिक मामले में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे कैरियर में हो, आप अंधे की तरह विश्वास करते हैं, तभी वो आपका फ़ायदा उठाते हैं और आप धोखे के शिकार बन जाते हो और फिर लाचार मजबूर हो जाते हो। तो हम सावधान रहना चाहिए। हमें अंधे की तरह विश्वास नहीं करनी चाहिए। हमें अपना आप को उपेक्षित और हम करने नहीं देंगे। हम उसकी हमारी गलती थे,
और हम अपना गलती को सुधार लेंगे। जो अगर सुधार लेते हैं तो हम एक स्टार बनेंगे, फिर एक स्टार बनेंगे, स्टार की तरह हम उभर आएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों से भी सजग रहेंगे और पॉजिटिव से भी सजग रहेंगे, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिविटी आ रहा है हमारे पास, तो हमें वो ही ज़्यादा मतलब हमें कैच करनी चाहिए। नेगेटिव जब चीज़ हो रहे तो हम सावधान रहेंगे, हम बैलेंस करके चलेंगे कि भाई अब तो हमारी उपस्थित होने वाले हैं, तो इसलिए हम कदम उठा लेते हैं। हम इस तरह नेगेटिव से और नहीं डूबेंगे और अपने आप को जलील नहीं करने देंगे, और तभी हम जाके एक एम्प्रेस बनेंगे। हमारे जब सेल्फ रिस्पेक्ट हम करेंगे और हम अपना आत्मसम्मान बोध जब हमारे आए होंगे, तो हम हर चीज़ से हम बिल्कुल एक काबिल इंसान की तरह उभर आएंगे, क्योंकि तब कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा किसी चीज़ से भी, चाहे आर्थिक मामले में भी हो, चाहे पारिवारिक मामले में भी हो, चाहे सामाजिक मामले भी हो, चाहे कैरियर की कुछ भी कैरियर मतलब वही आर्थिक मामला ही है, तो हम सावधान रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगी। अब नुकसान नहीं होगी हमें फ़ायदा होगा हर चीज़ की, तो हमें मुनाफा आएगा, तो हम तो एक बड़े आदमी बनेंगे, और तब हमारे पास मान सम्मान, तो पावर और पोजीशन जो होगी बहुत अच्छी होगी, और एक हम पावरफुल आदमी बनेंगे, और हमारे पास सारे सुख सुविधा होंगे और लोग हमें सम्मान करेगा, तो हमें फील होगी कि हम एक एम्प्रेस है, हम वो इसी तरह जीवन बिताएंगे। क्योंकि हम अपना जो भूल थे, जो आँख बंद करके सबको विश्वास करते थे, अब हम आंखें खोल दिए, वो थर्ड आई, अंतरात्मा की आंखें वो हम खोलेंगे, तभी हम जाके अपना आप को बचा पाएंगे। लोग जो उपेक्षित करते हैं ना, ये हम आँख बंद करके जो विश्वास करते हैं, ये हमने तभी बंद कर दिए। हमारी आँख तो खुला हुआ है, अब वो हमें उपेक्षित नहीं कर पाएंगे, या हम मौका देंगे ही नहीं कि वो हमें उपेक्षित करे, वो हमें लज्जित करे, वो हमें अपमानित करे। क्योंकि हमें समझ में आ गए कि अगर दुनिया में जीना है तो अन्याय के खिलाफ क्यों लड़े, अन्याय होने ही ना दे। अन्याय जो हमारे साथ, ये हमारे आज के रीडिंग जो है इस सेल्फ रिस्पेक्ट की रीडिंग है। मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ, अपने लिए, अपने प्रति, सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रति आप ये रीडिंग है। तो अगर आपको पता चल जाती है कि नहीं हमें किसी से अंधे की तरह विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, प्यार वो बोलते नहीं है, प्यार सबसे करो, विश्वास किसी से नहीं करो भगवान के अलावा। तो ये मेन चीज़ है, प्यार से सबसे पेश आओ, विश्वास किसी से ना करना ही बेटर होगा। सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान करेगा जो भी करेगा, वो सब कुछ देख रहे, और सिर्फ आप अपना कर्तव्य निभाओ। आप ये कर्तव्य करो कि हाँ हम सही कदम उठा रही है, सही काम कर रही है, वो आप एनालिसिस करो कि हाँ आप सही कदम उठा रही हो, सही काम कर रही हो, सही ठीक सोच रही हो, और जो भी काम कर रही हो सटीक अंजाम भी उसको दे रही हो, तो भगवान क्यों नहीं साथ देगा आपको। वो तो ब्लेस कर ही रही है, सबके प्रति उसके ब्लेस के हाथ उठते हमेशा। तो हम उन्हें विश्वास करके सारे काम करेंगे, तो एक लग्जरी जीवन बिताएंगे, बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता होंगे हमारी, बहुत ही हमारे नाम होंगे, हम बहुत ही शान से एक ज़िंदगी बिताएंगे, क्योंकि हम अपना आप को पहचान गए कि हमारी मतलब हमें लोग क्यों अपमानित कर रहे, हमें क्यों उपेक्षित कर रहे, हमें क्यों लज्जित कर रहे, हमें पता चल गए। तो हम ये मौका और उन लोगों को दोबारा नहीं देंगे। इसी वजह से हम एक अच्छे इंसान, अच्छे मतलब पावरफुल इंसान, सामाजिक में मान सम्मान वाले इंसान, और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हम बनेंगे, तो हमें और नीचा दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं होगा, और हम लज्जित नहीं होंगे हम। और वही काम तो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना आप को लज्जित करने के मौका देते हैं दूसरे को, तभी तो लोग हमें अपमानित करते हैं।
तभी तो लोग हमें लज्जित करते हैं। और नहीं तो उनका क्या मजाल है जे हमें अपमान करे, क्यों? और वो उसे क्या मजाल है जे हमें उपेक्षित करे? ऐसा हम मौका देते हैं तभी वो लोग करते हैं। वो मौका परस्त लोग हैं। वो लोग देखते हैं, मौके की ताक में रहते हैं कि ये मौका मिलते ही उसे अपमानित करो, मौका मिलते ही उसे लज्जित करो, उसे कमजोरी क्या है ढूंढो, फिर उसको दबोचो, जैसे भी हो उसे आगे बढ़ने मत दो। तो कुछ लोग, हमने ये कहना तो बहुत गलत होगा कि सभी लोग नहीं, कुछ लोग, और वो लोग नेगेटिव लोग, वो लोग दूसरे की, वो पहले मैंने रीडिंग इस बारे में डिटेल्स बताया था, वो लोग दूसरे की भला नहीं चाहते, दूसरे को भला नहीं देखना चाहते, और आपसे ईर्ष्या रखते हैं, हिंसा करते हैं। वही लोग करेगा आपको इस तरह, आपके पास नाटक करता रहेगा कि आप भूल जाओ, पिछले की बात सब भूल जाओ, गले लग जाओ, मगर वो सब नाटक है। वो लोग नहीं भूलते, वो चाहे 10 साल 15 साल पुराना बात हो, वो दिल में लगा रखते हैं, वो उस मौके की तलाश में होते हैं कि आपको कभी ये ट्रैप में लेके आए और आप वो उसका जाल में मतलब फंसे और आपको अपमानित किया जाए। कभी कभी तो इतना भी तंग दिल होते हैं, हमने देखा है कि घर में दोस्त बन के आ जाते हैं, घर में मतलब दावत मनाते हैं, और फिर घर में दावत मनाने के लिए लेके गए और फिर सबके सामने बेफालतू अपमान कर डाला। तो उस टाइम आपका दिल तार तार हो जाते हैं, जो आप सोचते हैं कि इससे तो हमें मर जाना ही अच्छा है। तो वो लोग नहीं सोचते ये बात, वो आपका अपमानित करेगा, वो करके उसको कुछ लाभ नहीं है। दूसरे की नज़र में वो तो गिरे हुए है और गिर जाते हैं, मगर आपका दिल में जो बीतते हैं वो कौन भरपाई करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप अपना आप को बचाओ, अपना आप को आत्मसम्मान बोध अपना अंदर जगाओ, और आप एक डट के एक अच्छे मतलब अपना आपको मतलब बचा के एक डांट के एक सबके सामने एक पावरफुल इंसान बनो, जो ऐसा करना तो दूर की बात है, आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसे इंसान बनो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, क्योंकि आत्मसम्मान बोध होना ज़रूरी है इंसान के लिए, तभी वो सब कुछ अच्छी ढंग से निभा पाएगा, जो जो वो कर्तव्य निभा पाएगा, उसका जो कर्तव्य है वो पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसका आत्मसम्मान बोध है और वो कभी दूसरे को अपमान नहीं कर पाएगा, ना लज्जित कर पाएगा, ना उपेक्षित कर पाएगा, क्योंकि उस पर बीते हैं ना। वो जानते हैं इस तरह करना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह, और वो कभी ऐसा नहीं करेगा फिर। करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो दूसरे से भी कोई मतलब बुरा भी नहीं चाहेंगे। दूसरे को माफ़ कर दिए वो अच्छी बात है, चलो माफ़ कर दिए, मगर और दोबारा मौका मत देना जो वो आपको अपमानित करे। कोई भी चीज़ के ऊपर होते हैं, आप किसी लाचार समझ के किसी कोई आके ड्रामा करे, चाहे हकीकत हो, आप उसे लाचार समझ, आप मतलब आपके पास आए मदद मांगे, आप सोचा चलो हम उसकी मदद करते हैं, वो भी हमारी मदद कर देगा। आप नहीं देखे कि हम उसको मदद करने से हमारी कुछ परेशानी हो सामना करना पड़ेगा, मगर आप वो नहीं सोचते, आप ही सोच लेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे दिल की इंसान हो और अच्छे इंसान हो, आप दूसरे की मदद करने वाले इंसान हो, तो आप सोचते हो कि मैं उसको मदद कर देती हूँ, वो हमारी मदद कर देगा। मगर और जब आपसे कोई उनसे वो उम्मीद पूरी नहीं, आप जो उम्मीद कर रखे थे वो पूरी नहीं किया, मदद तो दूर की बात है, जो आपसे लिए वो भी वापस नहीं करे, और फिर नया नया ड्रामा करके आपको दूसरे के सामने जलील कर रहा है, आपके नाम में मिथ्या प्रचार कर रही है, आपको अपमानित किया जा रही है झूठ बोल बोल के, तो फिर जब आपको पता चलते हैं तो आप फिर सोच लो कि क्या होता है आपके साथ। तो चाहे वो आर्थिक मामले हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे मतलब कैरियर में हो, तो आपको ये सब में सजाग हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अपने लिए सोचो, उसमें कोई कंजूस का है आपके, कोई मतलब वो स्वार्थपर का है, सेल्फिश का है, कहने दो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो कहता ही रहेगा, कहेगा ही, मतलब ये इंसान है, मतलब में वो चेंज होंगे,
मतलब में वो आपका साथ देंगे, तो उससे कहने से कुछ नहीं होता। आप अपना देखो, जो आप बार बार उसके सामने जलील, किसी के सामने जलील ना होने दो, ये देखना चाहिए। आपका परिवार को कोई को जलील ना करे, वो भी मौका ना दे, वो आप वो भी देखो। तो ये आप और अपने परिवार के लिए, अपना जान पहचान के लिए, जो भी मतलब वो आपके साथ अच्छा, आपका शुभचिंतक है, उसके लिए आपको देखना चाहिए और उनको साथ देना चाहिए। और फिर आप जाके एक हर चीज़ के लिए पावरफुल इंसान बनेंगे, हर चीज़ के लिए। इस तरह ही आपका ज़िंदगी बीतेगी, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, चाहे आर्थिक मामले में भी, चाहे मान सम्मान में भी, चाहे सामाजिक मतलब उसमें लोग सम्मान करेगा। समाज के लोग जो भी, जहाँ पे आप रहते हो, जैसे भी रहते हो, तो वो लोग जाके आपको सलाम ठोकेगा, और कोई आपका कमज़ोरी मतलब देख के आपको मिसयूज़ नहीं करेगा। बटन ऑफ द डेक में आए टावर। जो कर लिए वो कर लिए, आप दोबारा ऐसा नहीं करना कि लोग आपको फिर धक्का मारने की मतलब सोच भी नहीं सकते। धक्का मारना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते आपका नुकसान करने की। जो आपने नुकसान करवा लिया आपने तो कर लिए, मगर आप ऐसा नहीं होने देना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। आप बिल्कुल अपना आपको और अपमानित नहीं करेंगे। एक साजिश की कार्ड की तरफ, जैसे कि एंजल मैसेज होते हैं यूनिवर्स की तरफ से और डिवाइन मैसेज, वो हम एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं आपके लिए सजेशन की तरफ पे क्या आते हैं कार्ड। एज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए, तो भगवान आपके साथ देंगे, ब्लेस हो। आप अपने अंदर एक पावरफुल आदमी बनने की कोशिश जो कर रही है, इसके लिए भगवान आपको डट के साथ देंगे। वह बहुत ही उसमें मतलब हमेशा आपका ब्लेस भगवान की बना रहेगा। आप इस तरह करके देखिए और फिर आपका सारे गिला शिकवा सब दूर हो जाएगी। ओके भैया, तो मैं आज की रीडिंग यहाँ समाप्त करती हूँ। देखते रहिए मेरा अगले रीडिंग, कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।